हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो जनाब आज की मॉर्निंग हुई है गांव में, यानी सुबह सुबह उठने से। और मैं उठ चुकी हूँ तकरीबन 6 बजे का टाइम, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है। जहान और इसके बाबा सो रहे हैं और मैंने क्योंकि आज जाना था अपनी वीडियो क्लिक करने, तो बस उठने को दिल नहीं कर रहा क्योंकि रात को 2 ढाई बजे सोई थी। लेकिन जाना है मुझे क्योंकि यहाँ पे सब लोग नाश्ता जल्दी कर लेते हैं। सो इसलिए मैं निकली हूँ यहाँ से कमरे से बाहर। सो जनाब कमरे से बाहर निकले हैं तो शहर में जो ग्रीन ग्रीन पौधे लगे हुए हैं वो देखें और आंखों को ज़रा सुकून मिला है। और बाजी ने जो है वो कपड़े धो के डाल भी दिए हुए हैं। तो अब मैं निकलने लगी हूँ, यहाँ बाहर घर से बाहर निकली हूँ तो सामने वालों के घर में भी पूरे पौधे वगैरह लगे हुए हैं। तो मैंने कहा चले आपको दिखा दें, ये मेरा कमरा है। कमरे के बाहर ये वाली जो है ना वो खूबसूरत मनाजिर नज़र आती हैं। लोग अक्सर मोहल्ले में गन वगैरह जो फेंक देते हैं तो वहाँ से उठा के ले जाते हैं और मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। सो अभी मैं जा रही हूँ जहाँ आपको बताया था। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस वक्त सुबह तकरीबन 7:30 का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ भाभी की तरफ और आयत को साथ लेके जा रही हूँ। तो मिलते हैं आपको वहाँ पे जाके। सो जनाब सुबह सुबह इस वक्त जो है ना हम लोग शहर में जो है हमें लग रहा होता है कि अभी तो कोई टाइम ही नहीं है। और यहाँ पे ये है कि सुबह सुबह तकरीबन सब लोग उठ चुके हैं, अपने अपने कामों में चले गए हैं जिसने काम पे जाना है। और यहाँ पे ना जुम्मे की छुट्टी होती है यूजुअली। वैसे आम रूटीन में यहाँ पे संडे को स्कूल खुले होते, सॉरी नहीं स्कूल नहीं, संडे को बाज़ार वगैरह सब मार्केट्स खुली हुई होती हैं, तो यहाँ पे छुट्टी नहीं होती है। सो इस वक्त यहाँ पे अपना काम वगैरह सबने शुरू किया हुआ है। मैं जा रही हूँ भाभी की तरफ और वहाँ से लूँगी तंजीला को और फिर हम आज आपको लकड़ियों वाला चूल्हा दिखाएंगे और उस पर बनाएंगे हम रोटी, चाय और बहुत कुछ, और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। वाह, पाला बेबी है ये पाला बेबी है। अगंदा है काकल है, चुना चुना बेबी है हमारा। जनाब ये हम आ रहे हैं नजमा सा आपी के घर और ये उनके घर किचन के ऊपर जो उनका ओपन किचन है उसके ऊपर ये प्यारा सा खूबसूरत सा दरख्त लगा हुआ है। और यहाँ पे वो कर रही थी, नाश्ता बना रही थी बच्चों के लिए। तो मैंने कहा उठ जाए जनाब, आज नाश्ता आपका, मैं आपके साथ हेल्प करूँगी बनाने में। तो जनाब लकड़ियाँ जल रही हैं, तवा रखा हुआ है और हम बनाते हैं चाय। और चाय के साथ नहीं बनानी चाय जो है वो गर्म कर लेते हैं क्योंकि बन तो पहले से ही ऑलरेडी गई हुई है। तो हम इसको गर्म करते हैं और गर्म करके जो है ना वो चूल्हे वाली चाय पियेंगे। आप देखें यार, जो ये स्मॉग निकल रही है ना सुबह सुबह, मेरे मुंह में पानी आ रहा है ये चाय देख देख के। इस कदर मज़े की लगती है ना ये चाय, मैं आपको बता नहीं सकती। और साथ हम बनाएंगे मज़े मज़े के पराठे, गोभी वाले पराठे बना रहे हैं ये, और टेस्ट करेंगे क्योंकि मेरा गोभी वाला पराठा खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं चाय हमने गरम कर ली है, साइड पे रखते हैं। बच्चे यहाँ पे उनके खाना खा रहे हैं और अब हम बनाते हैं रोटी। ਐਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤਵਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਗ ਮੇਰੀ बुझ गई है। तो आग जलाने ਲਈ जाना, ज़रा फूका शूखा मार लिए लकड़ियाँ। और लो आग जल गई, मुझे कह रही हैं कि लकड़ियाँ आगे करें फिर अच्छी तरह से आग जलेगी। सो मैं यहाँ पे लकड़ियाँ आगे करके अपनी रोटी रेडी करती हूँ और पकाती हूँ। ऐसा है कि जनाब एक वक्त जब मैं बहुत छोटी होती थी, मुझे कुछ कुछ याद है कि जब मैं लाहौर से वकेशंस पे जाती थी अपनी दादों के पास, तो मेरी दादो बनाती थी इस तरह किचन में बैठ के, यानी जो भी छोटा सा किचन बनाया होता था वहाँ पे। और बहुत मोटे मोटे से पराठे होते थे, लेकिन उनमें ये लकड़ियों की जो है वो धुएं की एक स्मेल होती थी। साथ होता था घर का बना हुआ अचार और साथ दादों ने घर में ही दही को जाग लगाई होती थी और जो भी सालन बना हुआ है सुबह। और यहाँ पे लकड़ियों वाले चूल्हे पे कोयले पे बनी हुई चाय। तो ये चीज़ें कभी नहीं भूलती हैं आपको ज़िंदगी में। जिन लोगों ने ये चीज़ें एंजॉय की हैं ना, मैं कहती हूँ वो दुनिया के खुशकिस्मत लोग हैं। हमारी ये जो आने वाली जनरेशन है या कुछ हमारी जो हमारी जनरेशन थी उनमें से भी कुछ लोगों ने ये चीज़ें नहीं देखी। और अब जो आने वाली जनरेशन है वो तो बहुत कम दिखने वाली है, क्योंकि हमारे पूरे गांव में शायद 2 से 3 या 4 या 10 घर होंगे
जहाँ पे ये लकड़ियाँ वाले चूल्हे जलते होंगे, वरना गैस आ गई है। अभी आ तो नहीं गई है, लेकिन सिलेंडर्स में भरवाना शुरू कर दिया लोगों ने, और बहुत कम लोग जो हैं वो लकड़ियाँ जलाते हैं। लेकिन गांव की महक, गांव की खूबसूरती जो है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मुझे पता चला कि इनके घर में, यानी मेरी जेठानी के घर के साथ इनका घर है, तो इनके घर में अभी तक वही है, वो होता था एक लकड़ी का डंडा टाइप, उससे कपड़े धुलते थे। और मेरी आग बुझ गई है और जी फूंके मार रही हूँ इसको चलाने के लिए। एक फूकनी भी होती थी जिससे हम आग, वो लंबी सी पाइप बनी होती थी लोहे की, जिसमें से फूंक मारते थे और आग जल जाती थी। और ये चीज़ें अभी भी जब यूज़ होती हैं, यूटिलाइज होती हैं ना किसी घर में, तो बहुत मज़ा आता है। और जब मुझे पता चला तो मैं इसीलिए सुबह 6 बजे उठ के आ गई, क्योंकि 7 बजे के करीब इनके हस्बैंड ने जाना होता है काम पे। तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया अपनी पुरानी रूट्स को देखते हुए। सो ये उनके घर से बाहर का था सीन। और ये जो ऊपर किचन के ऊपर जो प्यारा सा खूबसूरत सा दरख्त है ना, इसने 4 चांद लगा दिए हैं। बड़ी ही सादा लो ज़िंदगी थी इनकी, और वो यहाँ पे मुझे इनके घर में नज़र आ रहा था कि मुझे मेरा पुराना गांव नज़र आ रहा था, मुझे मेरी पुरानी फीलिंग्स नज़र आ रही थी। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी यहाँ पे जाके। किधर जा रहे हैं आप टोनी मोनी? पप्पी, क्यूट है पप्पी। और ये सब चीज़ें जैसे ये गोबर, गायें, भैंस, हमारे घर में मेरे दादा लोगों ने बहुत सी रखी होती थी। हमारा जो पुराना घर होता था उसके एक साइड पे इस्तबल क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं उसको, गाय भैंस का एक घर बना होता था जहाँ पे, और एक घर के तहखाने में एक कमरा होता था। जब बारिश वगैरह होती थी तो उनको वहाँ पे बंद कर दिया जाता था। वो चाहे बकरियाँ थी या जो भी थी, सब जानवरों को एक साथ वहाँ पे बंद करते थे, या दिन में वो सारे खुले, या वो जो एक हिस्सा उनके लिए बनाया जाता था उसमें होते थे। बहुत मज़ा आया ये चीज़ें देख के ना, आपको अपनी रूट्स नज़र आती हैं और आप इंजॉय करते हो। और मुझे ये चीज़ें जाके गांव में देखनी है, लेकिन अब बहुत कम ये चीज़ें गांव में रह गई हैं, नज़र नहीं आती हैं। सो जनाब, सैड फीलिंग्स के साथ आपके साथ यहीं पे करते हैं अपनी वीडियो का एंड। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।